अगले एपिसोड में हमें काय ग्रीन और वास ग्रीन यानी कि उसके ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो लंदन के गटरों में से होते हुए डॉक्टर जैकल की लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर काय के ग्रैंडपा उस फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं जिससे कि डॉक्टर जैकल एक जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। लेकिन तभी वहां पर कुछ फॉरएवर नाइट्स और सर मॉर्टन आ जाते हैं और डॉक्टर चैडविक उनको कहते हैं कि ये फॉर्मूला मुझे दे दो। लेकिन तभी काय के ग्रैंडपा कुछ एक्सप्लोजन वाले केमिकल उनकी तरफ फेंक कर एक्सप्लोजन कर देते हैं और वो उन सभी केमिकल की बोतलों को तोड़ देते हैं। लेकिन तभी फॉरएवर नाइट्स आकर उनको पकड़ लेते हैं तो वो काय को कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ और फिर काय सर मॉर्टन से बचते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एक फॉरएवर नाइट डॉक्टर चैडविक को उसी केमिकल की एक बोतल दिखाते हैं और उस बोतल को देखकर डॉक्टर चैडविक कहता है कि इस बोतल से हमारा काम हो जाएगा और फिर वो उन फॉरएवर नाइट्स को कहता है कि इसको कैसल में ले जाओ क्योंकि उस तलवार को ढूंढने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें काय दिखाई जाती है और वो देखती है कि फॉरएवर नाइट्स ने उसके ग्रैंडपा को पकड़ लिया तो वो फौरन से अपना फोन बाहर निकालती है और बेन को फोन करती है। इसके बाद हमें बेन और रुक दिखाए जाते हैं जो अब लंदन में पहुंच चुके होते हैं। बेन रुक को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी, मैं ये सब अकेले भी संभाल सकता था। लेकिन फिर रुक बेन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम बचपन में काय से प्यार करते थे और तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आऊं। और ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर रुक को इन चीजों के बारे में कैसे पता चला। तो फिर रुक बेन को कहता है वेन ने मुझे बताया था। और फिर बेन बात को टाल देता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस लगा था कि वो सबसे अलग है। इसके बाद वो दोनों काय की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और जाकर काय से मिलते हैं और काय बेन को बताती है कि मुझे अपने ग्रैंडपा को बचाना है और उसने उन दोनों को सिर्फ बैकअप के लिए बुलाया। तो फिर बेन उसे कहता है कि बेन टेनिसन किसी का बैकअप नहीं बनता, मैं खुद एक सुपर हीरो हूँ। तो फिर काय बेन को कहती है कि क्या तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे और ये सुनकर बेन चुप हो जाता है। तो फिर रुक कहता है मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा। इसके बाद वो तीनों प्रोटो ट्रक में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में काय उनको बताती है कि वो लोग मेरे ग्रैंडपा को एक कैसल में ले जा रहे हैं और मुझे पता है कि वो किस कैसल में ले जा रहे हैं। और फिर वो उन दोनों को एक पेपर दिखाती है जो उन्हीं में से एक फॉरएवर नाइट के पास से गिर गया था और उस पेपर में उसी कैसल का नाम लिखा होता है और उस कैसल का नाम होता है हाउस कैसल मूविंग एंड स्टोरेज। इसके बाद वो लोग उस कैसल में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर काय नोटिस करती है कि बेन के पास एक नया ओमनिट्रिक्स है। तो वो बेन से पूछती है कि क्या तुम अब भी बेन वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो फिर बेन कहता है कि हाँ हो सकता हूँ, लेकिन अब मैं उसे बेन वुल्फ नहीं बुलाता और वो उसके लिए एक नया नाम सोच रहा होता है। और तभी वो देखता है कि टीवी पर वुल्फ ब्लिट्जर की न्यूज आ रही होती है। तो वो काय को कहता है कि मैं इसे ब्लिट्ज वुल्फर बुलाता हूँ और तभी काय कहती है कि ये नाम तुमने अभी अभी सोचा और वो लोग इस बात पर लड़ने लग जाते हैं। और तभी रुक कहता है तुम्हारी प्यार भरी बहस के बीच में बोल सकता हूँ। लेकिन वो दोनों रुक की बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रुक उनको कुछ पेपर्स दिखाता है जो उसको कारपेट के नीचे से मिले थे और उन पेपर्स को देखकर काय कहते हैं कि ये तो उसी के ग्रैंडपा की हैंड राइटिंग है। और तभी पास में बेन का ओमनिट्रिक्स ब्लिंक करने लग जाता है। तो फिर जैसे काय बेन का ओमनिट्रिक्स उन पेपर्स के पास लाती है तो वो देखती है कि उस पेपर में एक जगह पर हिडन एक्स का निशान बना होता है। इसके बाद वो उन दोनों को कहती है कि शायद ग्रैंडपा उन फॉरएवर नाइट्स को जान के किसी गलत जगह पर लेकर गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तलवार हमें मिले ना कि उन फॉरएवर नाइट्स को। इसके बाद वो लोग उस मैप में बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और वो जगह कब्रिस्तान होता है और उस मैप में एक हिडन कोड भी लिखा होता है जो कि होता है राज छुपा है हॉल और वॉल के बीच। और तभी वो लोग देखते हैं कि सामने दो हॉल और वॉल नाम की कब्रें होती हैं और उनके बीच में एक पत्थर होता है। तो काय उस पत्थर के ऊपर हाथ मारकर उस पत्थर को साफ करती है और कहती है यही है वो। और फिर वो उस पत्थर को हटाने लगती है। लेकिन तभी बेन फौरन में ट्रांसफॉर्म होकर उस पत्थर को हटा देता है। लेकिन उस पत्थर के अंदर तलवार नहीं होती बल्कि ये दो चीजें होती हैं। और तभी वहाँ पर फॉरएवर नाइट का एक रोबोटिक निंजा आ जाता है और वो उन पर हमला करने लग जाता है और सर मॉर्टन भी वहाँ पर आ जाते थे। तो रुक उनसे लड़ने लग जाते हैं और काय बेन को कहती है तुम संभालो, मैं इन्हें बचाती हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और बेन भी उन फॉरएवर नाइट से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन काय के सामने वो फॉरएवर नाइट्स आ जाते हैं तो वो तीनों उन फॉरएवर नाइट से लड़ने लग जाते हैं और वो लोग उनको हराने वाले होते हैं। लेकिन तभी एकदम से डॉक्टर चैडविक की आवाज आती है और वो देखते हैं कि उसने काय के ग्रैंडपा को पकड़ा होता है और वो उन तीनों को धमकी देता है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ नहीं तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। और फिर वो तीनों रुक जाते हैं और फॉरएवर नाइट्स उनको पकड़ लेते हैं। इसके बाद एक फॉरएवर नाइट काय से वो बैग ले लेता है और वो जाकर डॉक्टर चैडविक को दे देता है और फिर वो उनको बताता है कि जब मुझे वो तलवार यानी कि एक्सकैलिबर मिल जाएगी तो मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। इसके बाद वो उन सभी को अपने साथ ले जाता है और वो लोग बिग बेन नाम की एक बेल के पास एक छत पर रुकते हैं और डॉक्टर चैडविक सर मॉर्टन को कहते हैं कि तुम रुक और वास ग्रीन को विक्टोरिया टावर पर ले जाओ और मैं और ये निंजा बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को एलिजाबेथ टावर पर ले जाते हैं। इसके बाद जब बेन और बाकी सब एलिजाबेथ टावर पर पहुंच जाते हैं तो काय उस चीज को सेट करती है और दूसरी तरफ काय के ग्रैंडपा विक्टोरिया टावर पर भी उस चीज को सेट कर देते हैं। और फिर जैसे चांद की रोशनी उन दोनों चीजों पर पड़ती है तो उन दोनों की लाइट पानी में एक जगह पर आकर पड़ती है और उस जगह से एक चीज बाहर आ जाती है। इसके बाद काय अपने मोबाइल पर टाइम देखती है और वो बेन को कहती है कि 10 सेकंड में इनका ध्यान बटने वाला है। लेकिन बेन कहता है कि आखिर कैसे बटेगा। और तभी वहाँ पर बिग बेन बहुत जोर से बजने लग जाती है जिससे कि उन सभी का ध्यान बढ़ जाता है और वो रोबोट भी आवाज की वजह से खराब होने लग जाते हैं। तो काय बेन को कहती है कि तुम फौरन से उड़कर जाओ और वो तलवार ले आओ। तो बेन ओमनिट्रिक्स से कोई उड़ने वाला एलियन मांगता है लेकिन उसको ब्लिट्ज वुल्फर मिल जाता है। इसके बाद हमें सर मॉर्टन दिखाया जाता है जो फॉरएवर नाइट से कहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और फिर जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर रुक और काय के ग्रैंडपा भी नहीं होते और वो दोनों रुक के प्रोटोटूल की मदद से उन फॉरएवर नाइट से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो उस फॉरएवर निंजा से लड़ रहा होता है और वो उस फॉरएवर
निंजा को नीचे फेंक देता है और वो सीधा जाकर वास ग्रीन और रुक के पास गिर जाता है। इसके बाद वो निंजा अपने आप को हील कर लेता है और रुक और वास ग्रीन पर हमला करने लगता है। तो रुक वास ग्रीन को कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी जैसे वो पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे से भी फॉरएवर नाइट्स आ रहे होते हैं। इसके बाद हमें काय दिखाई जाती है जो खुद ही उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो चीज टूट जाती है और वो घड़ी की एक सुई के साथ जाकर लटक जाते हैं और ये देखकर बेन फौरन से जाता है और काय को बचा लेता है। इसके बाद डॉक्टर चैडविक उन लोगों को कहते हैं कि क्या अगर तुम लोगों का ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या मैं जाकर एक्सकैलिबर ले आऊं, लेकिन फिर बेन डॉक्टर चैडविक को कहता है और तुम्हें लगता है मैं ये होने दूंगा? लेकिन जब वो देखते हैं कि फॉरएवर नाइट्स ने रुक और काय के ग्रैंडपा को पकड़ लिया है तो ये देखकर बेन कुछ नहीं कर पाता और वो सभी उस पत्थर पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फॉरएवर नाइट्स उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सर मोर्टन डॉक्टर चैडविक को कहते हैं दरवाजा सील्ड है सर। और ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और काय को कहता है कि अब मुझे दुख नहीं हो रहा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पहले पहुँच भी जाता तो भी मैं तलवार नहीं ले पाता। इसके बाद डॉक्टर चैडविक उस पत्थर के पास जाते हैं और अपने पास से एक रिंग निकालकर उस पत्थर में बनी हुई जगह पर लगाकर घुमाते हैं और वो दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद वो सभी नीचे चले जाते हैं और उनके सामने एक पत्थर में एक्सकैलिबर होती है। इसके बाद डॉक्टर चैडविक उस सुपर स्ट्रेंथ सीरम को पीकर एक जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तलवार को नहीं निकाल पाते। इसके बाद वो बेन के पास आते हैं और कहते हैं कि कोई एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाए और उस तलवार को निकाल कर लाओ, और ये सुनकर बेन डॉक्टर चैडविक को कहता है फॉरएवर नाइट्स का किंग मेरी मदद मांग रहा है। और इसके बाद बेन एक्सकैलिबर के पास जाता है और 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता। और इसके बाद वो ह्यूमंगर स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता और वो उस पत्थर को ही उठा लेता है। और ये देखकर डॉक्टर चैडविक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पत्थर को मारने लग जाता है और वो उन फॉरएवर नाइट्स से कहता है हर एक को तबाह कर दो। लेकिन इससे पहले कि वो फॉरएवर नाइट्स उन पर हमला करते, रुक मौका देखकर उन फॉरएवर नाइट्स से लड़ने लग जाते हैं और काय और उसके ग्रैंडपा वहां से भाग जाते हैं। और फिर बेन काय और उसके ग्रैंडपा को पकड़कर उस जगह से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर चैडविक एक्सकैलिबर वाले पत्थर को फेंकते हैं जिससे कि कुछ पानी वाले पाइप्स टूट जाते हैं और उसकी वजह से वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसके बाद बेन डॉक्टर चैडविक से लड़ने लग जाते हैं और बाकी सब उन फॉरएवर नाइट्स से लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई के बीच में बेन डॉक्टर चैडविक को उन्हीं पाइप्स पर मारता है जिससे कि और ज्यादा पाइप्स टूट जाते हैं और तेजी से पानी भरने लग जाते हैं। और तभी उसी पानी में काय एकदम से फिसल रही होती है तो वो सहारे के लिए एक्सकैलिबर को पकड़ती है और एकदम से एक्सकैलिबर हिल जाती है और इस चीज को काय भी नोटिस कर लेती है, लेकिन एकदम से उसका हाथ छूट जाता है। और इसके बाद काय के ग्रैंडपा उन फॉरएवर नाइट्स से कहते हैं कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं तो हम सारे ही मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और फिर जब वो देखते हैं कि उनका किंग ऑफ पावर का भूखा बन चुका है, उसको किसी की भी परवाह नहीं है, तो वो फॉरएवर नाइट्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम कुछ देर के लिए समझौता कर लेते हैं। और तभी पानी के नीचे से काय आती है और वो उन सभी को कहती है शायद मुझे एक रास्ता मिल गया है। और फिर जब सर मोर्टन काय के साथ उस जगह पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस जगह पर ताला लगा होता है जिसको वो नहीं खोल पाते और फिर वो बाहर आकर सभी को बताते हैं, लेकिन तभी रुक उनको कहता है इसका इस्तेमाल कर लो। इसके बाद वो लोग उस चीज की मदद से उस ताले को तोड़ देते हैं और फिर सभी उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और काय बेन को कहती है कि वापस से नॉर्मल हो जाओ, हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया। और फिर बेन डॉक्टर चैडविक को कहता है कि चलो यहाँ से चलें, लेकिन डॉक्टर चैडविक कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और फिर वो बेन को घुमाकर फेंक देता है और जाकर बैठ जाता है। इसके बाद बेन और काय वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो फॉरएवर नाइट्स वहाँ पर नहीं होते और वो जो जगह पानी से निकली थी वो भी वापस से पानी के अंदर चली जाती है। और इसके बाद काय के ग्रैंडपा बेन और रुक का शुक्रिया अदा करते हैं और काय भी बेन को कहती है कि तुमसे और ब्लिट्ज़वुल्फ से मिलकर अच्छा लगा। और फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो फिर और इसके बाद हमें डॉक्टर चैडविक दिखाया जाता है जो उस फॉरएवर निंजा को पकड़कर उस पानी से बाहर आ जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है।